ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 7.1 से है और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने कहा। These two questions are very important according to the examination point of view. If we consider, अगर हम इसको देखें कि इम्तिहान के नुक्ता नजर से कितने अहम है, तो पहले मैं आपको बताता चलूं कि 2017 में इसका पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 4 का आया है। 2017 में पार्ट 4 सेकंड ग्रुप में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो इसका यानी पार्ट 8 जो है ये 2021 के यानी इसी साल में सेकंड ग्रुप में इसका पार्ट 8 जो है वो दिया गया था। गालिबन यही था मेरा ख्याल है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका पार्ट 1 दो दफा आ चुका है, 15 में भी और 19 के भी ग्रुप 1 में। और पार्ट 4 इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ये 2014 के ग्रुप 2 में आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ 14 में, 17 में, 14, 15, 17, 19, 21 में एक एक पार्ट जो है यानी इस तरह से बोर्ड में आ चुका है। तो तकरीबन हर गुजरते दूसरे साल में इस क्वेश्चन को उसने चूज किया और उसमें से दिया है। अब 2022 है, हो सकता है इसमें ना आए, तो 2019 में आया, 20 में नहीं आया, 21 में आया, 20 और फिर अब 22 में हो सकता है इसमें से ना आए, किसी और में से दे दे। लेकिन बात है वी हैव टू लर्न, वी हैव टू मेमोराइज, क्योंकि इन्होंने ना आगे भी सवालों में इस्तेमाल होना है इस कॉन्सेप्ट में, तो इसलिए हम इसको देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। एक्सरसाइज कौन सी है जी हमारी? एक्सरसाइज जो है वो 7.1 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में हमारे पास जो चीज दी गई है वो है 30 डिग्री एंड वी आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। अब इससे पहले कि हम इसको कन्वर्ट करें कि एंगल्स को हमने डिग्रीज में दिया हुआ और रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे करेंगे? तो हमें पहले इस इक्वेशन को समझना होगा जो मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको एक्सप्लेन की थी। वो क्या थी कि इन अ सर्कल हमने ये बात पढ़ी थी। वो क्या थी कि 360 डिग्री जो है ये किसके इक्वल होता है? 2 पाई रेडियन के इक्वल होती है। ठीक है। अब अगर दोनों साइड को हम 2 पे डिवाइड कर दें, दोनों साइड को हम 2 पे डिवाइड कर दें, तो 2 पाई डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? एक बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ जाएगी, 180 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई रेडियन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब इस इक्वेशन के अंदर हम इसके दो हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्से में हम क्या करेंगे कि हम दोनों साइड को 180 से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं? 180 से। ठीक है। पाई को भी 180 से डिवाइड कर देते हैं और 180 को भी हम 180 से डिवाइड कर देते हैं। तो अल्टीमेटली 180 डिवाइड बाय 180 क्या आंसर आया हमारे पास? ये हमारे पास क्या आ गया? ये 1 हो गया। तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। यानी अगर डिग्री में दिया हुआ हो, डिग्री में दिया हुआ हो, तो हम उसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें तो वो चीज रेडियन में बदल जाएगी। ऐसे हमने ये सीखा। फिर उसके बाद अगर हम पाए ये इसी इक्वेशन को, ये जो ऊपर वाली है, इसको दोनों तरफ हम किससे डिवाइड कर दें? हम पाए से डिवाइड कर दें दोनों तरफ। अब हमारे पास कौन सा रिलेशन आएगा? अब ये रिलेशन होगा 1 रेडियन। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई। यानी ये रिलेशन क्या बन जाएगा हमारे पास? ये होगा 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। यानी अगर हमें डिग्री से उसको कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो वो चीज आपके पास रेडियन में आ जाएगी। तो अब इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। तो 1 डिग्री जो है वो इसके इक्वल है, 1 रेडियन जो है वो इसके इक्वल है। इसका कन्वर्जन हम देखते हैं कि वो हमने कैसे करना है। हमारे पास 30 डिग्री दिया हुआ है जी, और इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो असूल मैंने भी आपको क्या बताया कि आपके पास ये 30 दिया हुआ है, आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाय 180 से।
पाई बाय 180 से कन्वर्ट करेंगे डिग्री से, तो ये किस में बदल जाएगा, रेडियन में बदल जाएगा। तो ये चीज अल्लाह आपका भला करे किस में आ जाएगी, रेडियन में। अब ये 0 0 से कट गया, 3 1 का और 3 6 का हो गया, मेरे पास आंसर आ गया पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, तो ये एक ही स्टेप में हमारा ये आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम, शॉर्ट आंसर है एक स्टेप का, यानी एक स्टेप में वो फॉर्मूला लगाओगे, दूसरे स्टेप में आप ये चीज कर लोगे। अगर आप आगे यहाँ पर ये रीजन लिख देते बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, तो ये और भी अच्छा हो जाएगा और आपको बिल्कुल 2 नंबर पूरे मिलेंगे। वैसे तो इसमें भी मिलेंगे, तो ये 2 स्टेप का सवाल है। अच्छा, इसकी एग्जांपल है पेज 149 पे, ए पार्ट इसका बोर्ड में आया हुआ है, ए पार्ट इसका आया हुआ है जी। ठीक है, एग्जाम्पल 5 वाला, एग्जाम्पल जो है वो 4 का, एग्जाम्पल 4 था, उसमें 15 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना था। ठीक है, 15 वाला, जी जी, वो वाला पार्ट आया हुआ है बोर्ड में वो भी, और मैंने आपको साल भी बताया कि 2017 में ग्रुप 1 में ये आया था। अच्छा, इसके बाद हम इसका करते हैं कौन सा वाला पार्ट कर रहे हैं जी, ये पहला किया अभी तो इसके बाद 4 वाला था। तीसरा कर देता हूँ मैं, 135 डिग्री है, 135 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, पाई बाय 180। हाँ, मैं जो टेबल का सॉन्ग बड़ा स्ट्रेंज सा टेबल पढ़ने लगा हूँ, 45 3 का 135 होता है, 45 4 का होता है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं जब इसको कन्वर्ट करूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 3/4 पाई रेडियन, ये आंसर हो जाएगा। आपने डेसिमल में आंसर नहीं निकालना, ये याद रखिएगा, इसको टेबल पर कैंसिल करना है, क्रॉस कैंसिल करके इस तरह का आंसर निकालना है आपने। यू हैव टू फाइंड सच आंसर, बजाय कि आप उसको वो करेंगे आप जी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, मैं अब एक और पार्ट यहाँ पर करता हूँ, पार्ट 3 और 4 करता हूँ। तो ये पार्ट 3 यहाँ पर, पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, 225 को ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा जनाब, इसमें 225 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब इसको जब आप करोगे तो क्या आएगा भला, ये आएगा 45 5 का 5/4, 45 5 का, तो ये आप 225 को 180 पे डिवाइड करें, आपको कैलकुलेटर आंसर दे देता है फ्रैक्शन में। आपके तो एडवांस कैलकुलेटर है, इसलिए आपको इसमें मुश्किल नहीं पेश आनी इस सवाल में ना, ये सीधा सीधा सवाल हो जाएगा। आगे देखें तो -150 या -225 या इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, तो मैं -150 का कर देता हूं आपको, तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो -150 डिग्री, इसे माइनस को आप बाहर रखेंगे, माइनस सर आपने -15 लिख दिया है। 150 का, अब ठीक है, तो -150 जो है 150 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। अब ये क्या होगा जी, 5 3 का 5 6 है, 150, ये आ जाएगा 5/6, तो -5/6 पाई रेडियन हमारा इसमें आंसर होगा जी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। सवाल आसान थे और बोर्ड में आए हुए हैं 2-2 नंबर के लिए, कैसे सर, लोचते हैं ले मौज लिया। है। अगर ये सवाल आपको भी आ जाए तो कितने मुफ्त मजे, लेकिन आता होगा तो फिर आप कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे, ये बिल्कुल भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 4 में कोई और पार्ट करने की जरूरत है? नो सर। ओके, लें एक्चुअली दीज बेसिक रिलेशन अगर आपको याद हो गए तो फिर तो मसला ही कोई नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 5 अब हमारा अगला क्वेश्चन है और इसका हम पार्ट 1 देखते हैं, जो कि 2 बार बोर्ड में आ चुका है। ये वैल्यू है 3π/4, 3π/4 दी हुई है। ठीक है, और हमें इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3π/4 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीज डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। बिकॉज हम इसकी रीजन भी लिख देते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। ठीक है जी,
तो ये चीज आपको याद है। अच्छा जी, अब पाई पाई से कट गया, हाँ जी 445 या 180 होगा, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 135 आएगा। तो ये वो वाला कैलकुलेटर है जो प्रैक्टिस से आ जाता है, आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाता है, वरना आप फिर कैलकुलेटर के बटन दबाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, है जी? तो आप बटन दबा के कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, नंबर्स को इकट्ठा रखिएगा, पाई पाई कैंसिल हो गया, लेकिन याद रखें कि अगर एग्जैक्ट आंसर आ रहा है तो कर लें, वरना फ्रैक्शन वाला आंसर लिखेंगे आप, डेसिमल में नहीं। अच्छा आगे चलते हैं इसमें। अब मैं एक और जो है वो बोर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो यानी यहाँ पर करता हूँ, वो है 13/16 पाई। 30 यानी पार्ट हम 4 करते हैं, पार्ट 4 कर दूं या दरमियान वाले करूं? नहीं 4 वाला ही 4 ही करते हैं सर। 13/16 पाई है हमारे पास, और इसको हमने कन्वर्ट करना है 13/16 पाई मल्टीप्लाई 180 जी 180 180 बाय पाई। अब पाई पाई से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आपने बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जरा देखें कि क्या आंसर आता है, और जरा आपने इसको चेक करके ना मुझे बुक वाला आंसर भी बताना है कि पीछे आंसर क्या है। 4 4 का है 445, 45 4 by 4 हाँ हाँ जी 45 13 का क्या होगा? 45 ये 4585 585 डिवाइडेड बाय 4 है। अब पीछे आंसर ये नहीं है, ये देखना है, क्योंकि पीछे आंसर ये वाला नहीं है ना, तो ये डेसिमल में इसमें मजबूरी बन जाती है कि अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो 7.1 का ये सवाल है, और इसके अंदर हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 146.25 डिग्री, सॉरी हमारा तो यही आ रहा है। तो ये आप इसको डिवाइड करें तो 146.25 डिग्री जो है आपका आंसर आएगा। ठीक है, डेसिमल में आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट निकाल लेना है। अब अगर वो आपसे फर्ज करें, इस सवाल में फर्ज करें, ऐसा कभी आया नहीं है, लेकिन अगर वो कह देते हैं इसको कि रेडियन से डेसिमल में रेडियन से डिग्रीज में कन्वर्ट करें, बट इन हेक्साडेसिमल, आंसर विल बी इन हेक्साडेसिमल सिस्टम, यानी आपको ये डेसिमल वाले पार्ट 0.25 को डिग्री और मिनट फिर सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, यानी फर्दर सॉल्व करेंगे आप, जैसे आप कल क्वेश्चन नंबर 2 में किया था आपने। जैसे वो ठीक है, डिवाइड कर देंगे। जी जी बिल्कुल। आगे देखते हैं पार्ट 5, ये जरा थोड़ा सा हट के है, 3 लिखा हुआ है, क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय सॉरी ये क्या है पाई। व्हाट वी डू नाउ, क्या किया जाए इसमें ना, तो इसका भी आंसर देखिए जरा पहले, फिर उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या ऐसी चीज इसमें है जो समझने वाली है, जो देखने वाली है। तो अगर आप इसको देखें तो इसका आंसर भी काफी जो है वो बड़ा आ रहा है। इट मीन्स वी हैव टू डिवाइड इट ऑन डेसिमल। तो हमने पाई को वैल्यू को 4 डेसिमल तक लेना है, यानी 3 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 3.14, और आगे क्या जी 1415 है, 1428 हो गया। चलो बस ठीक है, तो ये पाई की वैल्यू आ गई आपके पास, और अब आप इससे डिवाइड कर दो इसको ना। मीन्स 180 को पहले हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 180 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3.1428 से डिवाइड करें। 3.1428 से किया तो 171.821 171.821 आ रहा है आपके पास आंसर। पीछे 8869 है, इसका मतलब उसने पूरे पाई को डिवाइड किया है, पूरे पाई को, यानी उसने क्या किया कि 3 मल्टीप्लाई 180, तो इस तरह स्टेप किया उसने 540 डिवाइड बाय पाई। अब इसको अगर आप निकालें, मतलब कि पूरी पाई की वैल्यू, नीचे पाई लिख देना, उसके कैलकुलेटर में आपके ऑप्शन मौजूद है, 540 डिवाइडेड बाय पाई का सिंबल दबाएं, शिफ्ट दबा के, और वो नीचे टाइप करें, फिर उसके बाद इक्वल दबाएंगे तो आपका आंसर आएगा। जी क्या आंसर आया बेटा? ये रहा। हाँ, ये मेरे बेटा मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट में बताता हूँ। जी सर मैं निकाल रही हूँ। डिवाइडेड बाय शिफ्ट बाय, हाँ जी अब आ गया है 171.8 आ गया सर आंसर। 17.8873 आया बस।
73 आ गया, चले थोड़ा सा ज्यादा आ गया लेकिन बहरहाल करीब है आपका ना आंसर, राइट। तो ये कह लें उसने फिर 4 डेसिमल नहीं लगाए होंगे, तो उसने कुछ ज्यादा लगा दिए होंगे। तो एग्जैक्ट अगर हम कैलकुलेटर के सारे डेसिमल यूज करते हैं तो हमारा ये आंसर आ रहा है विच इज क्वाइट नियर टू, तो इसे गलत शुमार नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका जनाब इसमें। और अगर हम उसको 4 ही लगा दें तो भी ठीक है आंसर, क्योंकि ये वाला पार्ट ठीक आ रहा है और इधर भी ये ठीक आ रहा है ना, 821 आ रहा है, तो फर्स्ट डेसिमल में तो ठीक है, तो आंसर को पूरे नंबर मिलेंगे आपको। जी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे बता दें कोई और सवाल अगर आपने करना है। ये पॉइंट वाला ये माइनस वाला सर ले लिए स्क्रीनशॉट। और मैं 1-2 पार्ट और करवा देता हूँ आपको। ये लास्ट वाला जो है। अच्छा जी, अगर फर्स्ट करें हमारा 4.5 है, अगर हमारा 4.5 है तो उसमें भी वही मैथडोलॉजी होगी, 4.5 रेडियन, तो इसमें क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 180 बाय पाई डिग्री। तो अब ये चीज इक्वल किसकी हो जाएगी, यानी 4.5 को मल्टीप्लाई करोगे 180 से और डेसिमल में इधर रख दोगे और आंसर 810। अब इसको डिवाइड करें और आंसर ले लें, that's it। 257.8310 257 जी, तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा इसके बाद आगे है जी, इसमें ये था 5 का आपका पार्ट 6, ठीक है। अब हम करते हैं इसमें पार्ट जो है 7 जिसमें नेगेटिव है वो भी कर लेते हैं। हालांकि नेगेटिव में मैंने आपको बताया था -7/8 पाई, नेगेटिव हो तो नेगेटिव बाहर रहने दें और अंदर सॉल्व कर दें उसको। 7/8 पाई मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई डिग्री, आंसर नेगेटिव में हो जाएगा ना, नेगेटिव एंगल भी तो होते हैं, हमने पढ़ा है कि उसकी रोटेशन उल्टी होता है, नेगेटिव होता है। अब पाई पाई से कैंसिल हो गया और 4 इसमें हुआ, 445 हुआ, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा 315। 315। अब इसको 4 पे डिवाइड करें, 2 4 सॉरी 4 2 और बिल्कुल ठीक है 4 2 आएगा, नीचे 2 आएगा, नीचे 2 आएगा हमारे पास, क्योंकि 4 2 8 है और 445 180 है, ठीक है। 157.5। और हमारा आंसर क्या आया है 157 पॉइंट, बिल्कुल यही ठीक आंसर है आंसर सर। है 157.5 डिग्री। तो ये था जनाब, और मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ आए हैं। कुछ पार्ट मैंने आपके लिए छोड़े हैं, वो आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे, बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर है, तो इसका स्क्रीनशॉट बेटा ले लें आप। सर ले लिया। ओके ठीक है।